नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत गंभीर है मेरे लिए। हो सकता है कि आपके लिए आसान हो। तो मित्रों, आज का विषय है वास्तु का प्रयोग। साधारण रूप से आप सभी वास्तु के जानकार हैं और जब आप वास्तु सुनते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम जाती हैं कि भाई किचन कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट किधर होना चाहिए, बेडरूम किधर होना चाहिए, क्योंकि आपने इतना ही जाना है। आपका दोष नहीं है, ये आपका फील्ड नहीं है। आपने मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू आपने इतना ही जाना है, आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। लोगों ने आपसे इतनी ही चर्चा करी है और वैसे भी आप ज़्यादा जान के क्या करेंगे। आप अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, आपको अपने काम धंधे की समझ है। हाँ, उसमें कोई गहराई की बात हो तो मुझे आपसे पूछ के उसको समझना पड़ेगा, आप जिस भी फील्ड में हैं। तो चूँकि मैं वीडियो के थ्रू उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, कहीं गौशाला देख रहे हैं, कहीं वृद्धाश्रम देख रहे हैं, कहीं अनाथ बच्चों के लिए सेवाओं में लगे हुए हैं, वो समाज के कर्णधार हैं। वो समाज की उन्नति में एक विशेष रोल प्ले कर रहे हैं। वो जिस भी परिस्थिति में हैं, हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो सकता है वो कम पढ़े लिखे हों, लेकिन वो समाज सेवक हैं। उनको समाज के नब्ज की पकड़ है। आगे चल के यही लोग पॉलिसी मेकर्स बनते हैं क्योंकि उनको समाज के नब्ज की पकड़ है। तो आगे चल के ये लोग पॉलिसी मेकर बनेंगे, जिसको हम सामान्य भाषा में पॉलिटिशियंस कहते हैं। यही लोग संसद में बैठेंगे। हम कहते हैं ना अक्सर, अरे पढ़े लिखे लोग संसद में क्यों नहीं जाते, नेता क्यों नहीं बनते। अरे प्रभु, पुस्तकें पढ़ लेने से किसी में नेता का गुण नहीं आ सकता, उसके अंदर समाज सेवी की भावनाएं नहीं आ सकती। पुस्तकें पढ़ के डिग्री लेने से आप नौकरशाह बन सकते हैं। हाँ, स्पेशली आप समाज सेवा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस को लेके पढ़ रहे हैं और फिर समाज की सेवा में लगे हैं, तो आप समाज सेवी पहले बनेंगे, फिर पॉलिसी मेकर बनेंगे, जिसको हम शॉर्टकट में पॉलिटिशियंस कहते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, हम घर में बैठ करके टीवी डिबेट्स में लोगों को कहते हैं, समाज में चलते फिरते कहते हैं, अरे राजनीति में तो 5वीं पास नेता बना हुआ है। अरे प्रभु, पुस्तकीय ज्ञान उसके पास 5वीं का है, लेकिन उसको समाज के नब्ज की पकड़ है। आपको समाज में क्या चीज़ों की ज़रूरत है उसकी पकड़ है उसको, इसलिए वो वहाँ है। और जिनको इस बात की पकड़ नहीं है, जिन्होंने इस फील्ड में मेहनत नहीं किया हुआ है, वो कहीं नौकरशाह हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कहीं दूसरा कुछ काम कर रहे हैं। उनकी महारत उनके जगह है और इनको समाज की पकड़ है, समाज पर इनका नेतृत्व चलता है। इनको समझ है कि कौन सी बात किया जाए, लोगों की ज़रूरतें क्या है, सामाजिक रूप से लोगों की ज़रूरतें क्या है, इसलिए वो इस सेक्टर में है और वो इसके मास्टर हैं। आप हर चीज़ को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते।
सोना तौलना होगा तो तराजू अलग होगा, लोहा तौलना होगा तो तराजू अलग होगा। तो हमको समझना है कि हम हर किसी को एक स्टैंडर्ड पे नहीं रख सकते, ये हमारे समझदारी की बात है। ऐसे ही हर आदमी अपने फील्ड का जानकार है, वो अपने फील्ड का चैंपियन है। आपको उसके फील्ड में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको हो सकता है कि पहले के 1-2 स्टेप जानकारी हो, बाद के स्टेप्स की जानकारी आपको नहीं है। उसी प्रकार वास्तु कर रहा हूँ, मैं जब कहता हूँ कि मैं वास्तु कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में सिर्फ टॉयलेट, किचन और बेडरूम्स घूम रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्राथमिक स्तर है, मैं उसका काम नहीं करता, मैं उस पर काम करता ही नहीं हूँ। जब भी कोई क्लाइंट, जब भी कोई व्यक्ति आकर के मुझसे ये कहता है कि मैं घर बना रहा हूँ, आप मेरा वास्तु कर दीजिए, तो मैं क्लियर उनको कहता हूँ कि साहब मैं इस प्राथमिक स्तर के वास्तु का काम नहीं करता। कोई भी सिविल इंजीनियर के पास जाइए, वो बेस्ट टू बेस्ट आपको स्पेस प्लानिंग करके देगा, जगह का सही सही उपयोग करके देगा, वास्तु के अकॉर्डिंग करके देगा, और वो सबसे बेहतर है अपने प्रोफेशन में। आप उनकी सेवाएं लीजिए, क्योंकि मैं शुरुआत से वास्तु पर फोकस हूँ, मैं वास्तु का ही काम करता हूँ। तो आप ये समझ रहे होंगे कि हमने तो मकान बना लिया, हमारा तो वास्तु ठीक हो गया, हम क्यों वास्तु कराने जाएंगे। आपकी सोच सही है, लेकिन वो लिमिटेड है। मैं वास्तु उनका देखता हूँ जब आप घर बना लिए होते हैं, मकान बना लिए होते हैं, एज पर वास्तु बना लिए होते हैं, सारी प्लानिंग डिज़ाइनिंग हो गई होती है, मकान बन करके आप उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो समस्याएं आती हैं मैं उनको देखता हूँ। मेरे वास्तु का देखने का लेवल अलग है। आप कहेंगे कि मैं घर बना लिया हूँ, आप मेरा वास्तु देख लीजिए, मैं कभी नहीं जाता। मैं कहता हूँ कोई भी आप वास्तुकार पकड़ लीजिए या कोई भी वास्तु परामर्श देने वाला पकड़ लीजिए, आप उनको दिखा लीजिए। मुझे ज़मीन दिखाना है तो आप मेरी जानकारी में जो है मैं बता देता हूँ कि भाई फलाने को ले जाइए, या आपकी जानकारी में कोई वास्तुविद होगा उसको आप ज़मीन दिखा दीजिए, मकान दिखा दीजिए। वो मेरा सेक्टर नहीं है। मेरा सेक्टर है जब आप घर में रहते हुए उस घर में एक समय बिताते हैं और वहाँ जब आपको समस्याएं आने लगती है तब मैं उसको देखता हूँ। तो मेरे वास्तु करने का तरीका अलग है। मेरा वास्तु शुरू तब होता है जब आप किसी स्थान पर निवास कर रहे होते हैं, एक लंबे समय निवास कर चुके होते हैं, तब मैं उस जगह का वास्तु देखने जाता हूँ। जैसे मैरिज होता है, शादी होती है, एक लड़का और एक लड़की का हम रिश्ता करवाने जाते हैं और किसी पंडित से पूछे साहब बताइए तो लड़की कैसी है, तो भाई लड़की कैसी, लड़की अच्छी है। लड़का कैसा है, लड़का तो अच्छा है भाई, ठीक है ना। लेकिन जब शादी हो जाती है, वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, तो उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है, आउटपुट क्या आ रहा है, मैं उस पे काम करता हूँ। ऐसे ही मतलब जब आप घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो घर की जो ऊर्जा है, ज़मीन की जो ऊर्जा है और आपकी जो ऊर्जा है, दोनों जब मिलते हैं तो उसका आउटपुट क्या होता है, वो मेरा सब्जेक्ट है। मैं वास्तु करता हूँ, लेकिन मेरे वास्तु को समझना पड़ेगा कि मैं कौन सा वास्तु करता हूँ, किस लेवल से मैं शुरू करता हूँ।
और कौन से वास्तु के काम मैं नहीं करता हूं। ठीक है, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन जब तक मैं बताऊंगा नहीं आपको समझ आएगा नहीं। आप समझते हैं कि मैंने मकान तो बना लिया, मेरा तो वास्तु ठीक है। अक्सर लोग यही बोलते हैं, मैं सुनता हूं, मेरा तो जी वास्तु ठीक है, मैंने तो अकॉर्डिंग वास्तु सब बना लिया, हमको कोई परेशानी नहीं है। तो फिर आपने मुझे बुलाया क्यों? अगर सब ठीक है, अगर वास्तु जिसका ठीक हो गया उसको जीवन में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो कहना यह है कि हर काम का एक लेवल है, हर काम का एक स्टेज है जहां जाकर प्रॉब्लम शुरू होती है। आपने कोई प्रॉपर्टी बनाया जहां आपको रहना नहीं है, उसको आप रेंट आउट करेंगे। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, आप आकर के मुझे कहेंगे कि साहब वास्तु देख लीजिए, तो मैं बोलूँगा नहीं नहीं, आपकी फीस दे देंगे, नहीं मैं करता ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है क्या आप वहाँ रहते हो, क्या आपने वहाँ एक पूरा समय, लंबा समय रहा है, रहने के पहले क्या कंडीशन था, आने इस मकान में शिफ्ट होने के बाद, इस जगह में शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, इस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, कहाँ परेशानी आ रही है, तब मैं देखने जाऊंगा, तब मैं उसके मेजरमेंट्स लूंगा, तब मैं उस पर वर्कआउट करूंगा। वास्तु में मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, मेरा टोटल इंजीनियरिंग काम है। घर के मेजरमेंट्स होते हैं, उसके नक्शे बनते हैं और नक्शे पर वर्कआउट होता है। उसमें मुझे जन्म पत्रिका लगती है, आपके प्लैनेट्स का पोजीशन मुझे जानना पड़ता है, उसमें मैं न्यूमरोलॉजी का यूज़ करता हूँ, उसमें मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स का यूज़ करता हूँ। काम मैं एक ही कर रहा हूँ, मैं वास्तु देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपने समझना पड़ेगा कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। आपने मेरे पुराने वीडियोस देख लिए, समझ लिए, अब आपको जानना पड़ेगा कि मैं करता क्या हूं। कैसे करता हूं वो तो मेरा मुद्दा है, लेकिन मैं करता क्या हूं ये आपको जानना पड़ेगा। मैं काम कहां से शुरू करता हूं ये भी जानना पड़ेगा। कोई भी चीजें आपके और मेरे बीच छुपा छुपी का खेल नहीं होना है। आपके और मेरे बीच सारी चीजें साफ साफ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना है, एकदम साफ। तो मैं वही सब्जेक्ट्स देखता हूं जब आप कहीं रह रहे हैं, आप पुराने से कहीं एक समय बिता चुके हैं, चाहे वो मकान किराए का हो, चाहे कोई फ्लैट हो, चाहे आपके स्वयं का हो या आपका पुश्तैनी हो, आप वहां रहते हैं, आपकी जड़ें वहां है। मैं उस जड़ पर काम करता हूं। भाई आपका जो मकान है उसको मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, लेकिन मैं काम किस पर कर रहा हूं? आपकी समस्या की जड़ पर काम कर रहा हूं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मैं काम कहां से शुरू करूंगा। मेरे काम शुरू करने की कुछ शर्तें हैं कि आप जहां रहते हैं वो एरिया समझ में आना चाहिए। वो एरिया का मेजरमेंट पे मैं काम करता हूं। आप 3 भाई हैं,
बड़ा भाई नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहता है, वो अपने काम धंधे करता है, आप मंझले हो, आप फर्स्ट फ्लोर में रहते हो, बहुत सुंदर, अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी बच्चों के साथ आप फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। आपका एक और भाई है, आप सेकंड फ्लोर में वो रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि साहब मेरे यहाँ वास्तु कर दीजिए, तो मैं बिल्कुल आऊँगा। केवल फर्स्ट फ्लोर में जहाँ आप रहते हैं मैं उसका वास्तु करूँगा, उससे ऊपर के आपके जो छोटे भाई साहब रहते हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनसे कोई लेन देन नहीं है। नीचे जो बड़े भाई साहब रहते हैं, हम एक मान के चल रहे हैं, उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल आप जिस फ्लोर में रहते हैं मैं उस पर काम करूंगा। ठीक है, स्पेसिफिक काम होता है। आप किसी बिल्डिंग के 6वें माले पे रहते हैं, केवल उतने का ही काम किया जाएगा, उसके प्रभाव में केवल आप ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, क्योंकि वही आपका मालिकाना हक है। तो जब मालिकाना हक उतना ही है तो उतने पे ही प्रकृति आपके लिए काम करेगी। जहां दूसरे का मालिकाना हक शुरू होता है प्रकृति वहां काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप जब मुझे संपर्क करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये करता क्या है, कहाँ से करता है, कहाँ से काम शुरू करेगा, मैं इनसे क्यों सलाह लूँ, मैं तो ऑलरेडी घर बना चुका हूँ, मैं तो पंडित जी को अपनी कुंडली दिखा चुका हूँ, न्यूमरोलॉजी तो मुझे भी आती है, आपके न्यूमरोलॉजी और मेरे न्यूमरोलॉजी में फर्क है। आपकी गणनाएं और मेरी गणनाओं में फर्क है। मेरा टेस्टेड रिजल्ट है, मैंने रिसर्च किया है उस पर, मैंने उस पर काम किया है। तो अरे वो तो मुझे भी आता है, 1 = सन, 2 = मून, वो आपका न्यूमरोलॉजी है, वो मार्केट का न्यूमरोलॉजी है, हमारा नहीं है। तो मेरी कुछ रिसर्च है, मेरा अपना काम करने का तरीका है। ऐसे ही जन्म कुंडली पर भी प्रोटोकॉल्स निकालने का तरीका मेरा अपना है। तो मैं जिस जगह पे हूँ मैं अपने रिसर्च के बलबूते पर खड़ा हूँ। मैं अगर आपका सामना कर रहा हूँ तो मेरी अपनी कुछ रिसर्च है अलग। कॉमन चीज़ें देने के लिए मैं नहीं आया हूँ। कॉमन चीज़ें तो मार्केट में मिल ही जाएंगी। जैसे मैंने कहा आपको वास्तु कराना है, चले जाइए साहब किसी आर्किटेक्ट के पास चले जाइए, वो करवा देगा। नहीं मुझे ज़मीन दिखाना है, अरे साहब कोई वास्तुविद होगा, कोई पंडित जी होंगे ज्योतिष वाले, उनको पकड़ लीजिए, आप उनको फीस दे दीजिए, आप ले जाइए उनको। मैं नहीं जाता, वो मेरा फील्ड नहीं है। मैं अपने फील्ड का मास्टर हूँ अपने रिसर्च के साथ। तो दोस्तों, मेरे काम करने का तरीका, मेरा गणना करने का तरीका बिल्कुल अलग है मेरे रिसर्च के साथ।
और वही मैं अप्लाई करता हूँ। तो मैं अपने तरीक़ों से चलता हूँ और अपनी चीज़ों को मैं उनको देता हूँ जो मुझसे सेवाएं लेते हैं, खरीदते हैं। सारी सर्विसेज पेड हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों के ही रूप में हो, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ मुझे पता है बहुत सारे मेरे मित्र सक्षम हैं, बहुत सारे मित्र सक्षम नहीं हैं, भविष्य में हो जाएंगे। तो मैं सबके लिए उपलब्ध हूँ। और दूसरी बात जो मैंने हर वीडियो में कहने की कोशिश करी है कि हर व्यक्ति के अपने स्वयं के राज होते हैं। हो सकता है कि उनके विरोधी भी, पॉलिटिकल क्षेत्र है, समाज सेवा का क्षेत्र है, उनके विरोधी भी मुझसे हो सकता है आकर के सजेशन ले रहे होंगे। न मैं कभी किसी का नाम बताता हूँ, न मैं किसी का कोई केस बताता हूँ। तो आपकी सारी चीज़ें मेरे पास आने के बाद गुम हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि मुझे मार्केट में अपना ट्रस्ट है, मेरी एक क्रेडिबिलिटी है, और अगर मैं अपना क्रेडिबिलिटी बना के नहीं रखूँगा, आप लोगों के अंदर मेरा विश्वास मैं बना के नहीं रखूँगा, तो मैं मार्केट में कभी सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। मुझे भी मालूम है। तो मुझे तो ये करना ही है और मैं ये करता ही हूँ। चाहे आपके कितने भी खास आदमी हो, और जब आप मीटिंग के लिए आते हैं तो मैं उनको भी दूर रखता हूँ, क्योंकि आपसे मैं जब कुछ प्रश्न करता हूँ, हो सकता है कि आप कुछ ऐसी बातें मेरे को बताते हैं जो आप समझते हैं कि इस इंसान को बताने के बाद ये इन जानकारियों को इधर उधर नहीं करेगा। आपका विश्वास है मेरे ऊपर, तो मैं उस विश्वास को बनाए रखता हूँ। मैं कोई मीडिया हाउस का कर्मी नहीं हूँ जो न्यूज़ बेचता हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोगों के रहस्य हैं, लेकिन वो रहस्य हैं, उसके साथ है, उसका विश्वास है मेरे ऊपर कि ये मेरी जानकारियाँ कहीं नहीं देता है। इसलिए मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। तो दोस्तों, खैर ये तो पर्सनल बात हो गई, टॉक हो गया, बट प्रोफेशनली ये बताऊँगा कि मैं करता क्या हूँ। ये इस बात की समझ आपको होनी चाहिए। तो जब आप किसी जगह में रहते हुए किसी समस्या को झेल रहे होते हैं, तब मैं आपके और प्रकृति के बीच में बैलेंस को देखने जाता हूँ। यही मेरा काम है। उस बैलेंस को कैसे बनाया जाए, ये मैं देखने जाता हूँ, ये मैं करने जाता हूँ। इसके लिए आप मेरे को, अगर मेरा क्लाइंट कहता है कि मैं भोपाल में रहता हूँ, तो मैं भोपाल भी जाता हूँ। कोई क्लाइंट मुझे बुलाता है कि मैं उड़ीसा में रहता हूँ, मैं वहाँ भी जाता हूँ। क्योंकि जहाँ घर है, जहाँ मकान है, जो मेरा काम है, मुझे वहाँ तक जाना ही पड़ेगा। घर उठ करके मेरे लिए नहीं आएगा। हाँ, कभी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है तो हम दूसरे रास्ते निकालते हैं, लेकिन मैं ऐसे काम करता हूँ। और ऑन साइट मैं काम करता हूँ, जा कर के काम करता हूँ। ज़रूरत के हिसाब से मैं स्टाफ लेता हूँ, और बिना स्टाफ के तो काम होगा नहीं। स्टे करता हूँ, रुकता हूँ, और मैं अपने काम करता हूँ। और काम करने के बाद मैं उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ। मैं काम एक दिन का कोई सलाह दे कर के फुर्सत होने वाला काम नहीं है मेरा। मेरा काम है किसी काम का आउटपुट
क्या निकला मुझे पता होना चाहिए। मैंने जो उनको तरीके बताए, उनको जो प्रोटोकॉल फॉलो करवाया, उसका आउटपुट क्या होना चाहिए। तो मेरे को एक समय तक ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है। तो एक समय तक मैं आपको ऑब्ज़र्व करता हूँ, मेरे काम को ऑब्ज़र्व करता हूँ, और उसके बेनिफिट्स आपको क्या मिले वो जानने की मेरी उत्सुकता हमेशा बनी रहती है। क्योंकि हर काम केस टू केस वेरी करता है, हर इंसान की ज़रूरतें अलग है। हर पॉलिटिशियन का अपना पर्सनल समस्या हो सकता है, वो किसी समस्या से निकलना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दूसरा पॉलिटिशियन वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अलग समस्या है, सबका सिचुएशन अलग है। इसलिए जब भी मैं बताता हूँ कोई कॉमन सॉल्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि ये जन्म कुंडली से रिलेट होने के कारण मैन टू मैन वेरी करता है। जैसे आपका नाम अलग है, दूसरे पॉलिटिशियन का भी नाम अलग है। तो जब नाम अलग है, कंडीशन अलग है, उम्र अलग है, स्थान अलग है, कोई उड़ीसा में रह रहा है, कोई मध्य प्रदेश में रह रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, तो सबकी स्थितियां तो एक हो नहीं सकती हैं, सबकी स्थितियां अलग हैं, सबका केस अलग है, एक दूसरे से कहीं कोई मैचिंग नहीं है। इसलिए कॉमन कोई सॉल्यूशन नहीं है, न मैं बता सकता हूँ, कॉमन कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, केस टू केस वेरी करता है। तो मेरे काम करने की शर्त ये है कि आपके पास जन्म कुंडली होनी चाहिए, और जन्म कुंडली के लिए आपका डेटा होना चाहिए कि कब आपका जन्म हुआ है, किस स्थान पे हुआ है। दूसरा, वास्तु के लिए मुझे जहाँ आप रहते हैं घर का मेज़रमेंट, आपका कोई ऑफिस होगा, है ना, सबसे पहले मैं घर ही देखता हूँ क्योंकि घर जड़ होता है। तो आपके घर का मेज़रमेंट वो लगता है, नक्शा लगता है, मैं काम करता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। हाँ, कोई समाज सेवक है जो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास जन्म का कोई डेटा नहीं है, कोई महिला है जो बता ही नहीं पा रही है कि भाई हम लोग 7-8 भाई बहन थे, हमें पता नहीं चला, स्कूल में जो लिखा दिया हमने उसको मान लिया। तो उनके पास अगर कुछ डेटा नहीं है तो उनके लिए फिर हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू, टैरो के थ्रू देखते हैं कि उनके लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या उनको प्रोटोकॉल्स हैं जिसको उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैं काम करूँगा। तो दोनों को जब आपस में क्लियर होगा कि वास्तु तो कर रहे हैं लेकिन वास्तु में करते क्या हैं, प्रोटोकॉल तो बता रहे हैं लेकिन प्रोटोकॉल में होता क्या है, क्या पूजा पाठ होता है कि कुछ होता है। तो दोस्तों, कोई पूजा पाठ नहीं होता, मैं प्योर गणित का काम करता हूँ, मैं मैथमेटिक्स बनाता हूँ, कंप्यूटर पे जितना हो सकता है डेटा मैं निकालता हूँ, बाकी मैं हैंड वर्क करता हूँ। बाकी सारी मैथमेटिक्स मैं हैंड वर्क करता हूँ, हैंड वर्क करके मैं अपनी फाइल तैयार करता हूँ कि ये क्लाइंट का ये डेटा है, इनको ये मैटर है, ये इनका प्रोटोकॉल है, इनकी ये कमजोरी है,
और इस कमजोरी को हम इनकी ताकत कैसे बनाएं। ठीक है ना। तो मैं मैनुअल वर्क ज़्यादा रहता है मेरा। कंप्यूटर पे तो जैसे जन्म कुंडली बन जाती हो तो बन ही जाती है, लेकिन मैनुअल वर्क मेरा रहता है क्योंकि मैथमेटिक्स का काम करता हूँ तो समय लगता है। वास्तु पर काम करता हूँ तो उसमें समय लगता है। तो कभी भी आप समय लेकर के मिलें। ये भजिया पकौड़ी की दुकान की तरह नहीं है कि गए 10 रुपए का भजिया ले लिए साहब, पैक कर दीजिए, ऐसा नहीं है। समय लेंगे, समय से काम करेंगे, टाइम टेकिंग काम है। वीडियो के थ्रू मैं जानकारियां आपको दे रहा हूं। तो मैं जादूगर नहीं हूं, मैं गणित बनाता हूं और उसके फाइंडिंग्स पे प्रोटोकॉल को डिक्लेयर करता हूं कि आपके लिए ये प्रोटोकॉल है। प्रकृति आपको ऐसे चलने बोल रही है, आप ऐसा चलिए, आपको तत्काल फायदा होगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपके घर के बच्चे का मैरिज नहीं हो रहा है, तत्काल ऑफर आना शुरू होगा, बट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। आपको पैसे की तंगी आ रही है, आपके घर में बीमारियां बनी हुई है। देखिए, आप भी तो इसी समाज में जी रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आम आदमी की तरह ही तो आप रहेंगे ना। आपके परिवार होंगे, उनके भी कुछ समस्याएं होंगी, लेकिन मैं आम आदमी के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हूं। मैं केवल समाज सेवकों के लिए ही काम करता हूं, जो भविष्य में चल करके पॉलिटिक्स में जाते हैं। उनको पॉलिटिशियंस मैं कहता हूं। मेरी समझ से मैं उन्हीं लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, समाज सेवकों के लिए ही काम करता हूं, हर किसी के लिए नहीं करता। क्योंकि जब मैं वास्तु करता हूं तो इनके घर के जो सदस्य हैं, जो राजनीति में हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मुझे करना है। और इनका वास्तु बिल्कुल आम आदमी से बिल्कुल अलग होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताने की कोशिश करी है। तो मेरी ज़रूरत के जो डेटाज हैं वो आपको ऐसे देने पड़ेंगे। आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कॉल करके पूछ लेंगे डिटेल्स में। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया रहता है, एक ही फ़ोन नंबर है। और अगर आप आसपास कहीं रहते हैं तो बिल्कुल आकर के आप मुझसे समय लेकर के कंसल्ट करेंगे। बिना अपॉइंटमेंट के मुझसे मिलना संभव नहीं होगा, न मैं आपको समय दे पाऊंगा। तो मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा केसेस नहीं लेता क्योंकि मैं कोई मशीन नहीं हूँ। मुझे काम करना पड़ता है, मुझे अपना हैंडवर्क करना पड़ता है, मुझे फाइल तैयार करनी पड़ती है। तो मैं कोई मशीनी काम नहीं करता, तो केसेस कम रहते हैं मेरे पास। लेकिन मैं मिलता तभी हूँ जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे। आप मिलने का समय ले लीजिए, दिन तय कर लीजिए, मैं उस समय आपसे मिलूँगा। आप कहते हैं कि आप मेरे पास आ जाइए, आप मेरे घर में आ जाइए, या फलानी जगह ऑफिस में आ जाइए, मैं बिल्कुल आपसे जाके मिल लूँगा। आपको लगता है मेरे पास आएंगे, आप बिल्कुल आ जाइए। हाँ, दुर्ग से बाहर मेरे निवास से 20 किलोमीटर से ऊपर का अगर जगह है तो मैं जाने से अवॉइड करूँगा। और आप आ सकते हैं, आके मिल लीजिए, फ़ोन पे बात कर लीजिए। और आपको समझना पड़ेगा कि मैं काम कहाँ से शुरू करता हूँ, कैसे काम करता हूँ। और मैं पेमेंट्स भी लेता हूँ क्योंकि स्टाफ वर्क भी रहता है, बहुत सारे काम स्टाफ से करवाना रहता है।
पेड स्टाफ रहते हैं। मैं अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट में कोई काम करवाता हूँ तो मेरे को पेमेंट करना पड़ता है, तो जब मैं पेमेंट करता हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा, और चूंकि आपका काम कर रहा हूँ तो वो भी पेमेंट मैं आपसे ही लूँगा। और फीस हम आपस में तय करते हैं। और एक कुंडली, केवल कुंडली के प्रोटोकॉल्स बताने का मैं 25,000 लेता हूँ। ये मेरी फीस है 25,000 रुपये, और जिसमें मैं कुंडली के प्रोटोकॉल्स बताता हूँ। वास्तु के काम स्क्वायर फीट के हिसाब से होते हैं। जब मैं वास्तु का काम करता हूँ तो कुंडली के चार्जेस नहीं लेता। वास्तु का स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं रेट करता हूँ, फ्लोर का, पर फ्लोर। अगर आप 2 फ्लोर का काम करवा रहे हैं तो मैं पर फ्लोर चार्ज करता हूँ। तो मैं कैसे चार्ज करता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, आप अगर ये सोच रहे होंगे कि मैं 3rd फ्लोर में रहता हूँ, नीचे मेरे परिवार वाले हैं, तो मैं अगर वास्तु करा लूँगा तो सबका ठीक हो जाएगा, तो आप गलत फहमी में हैं। अगर आप 2 फ्लोर ओन करते हैं, आप केवल ग्राउंड फ्लोर का काम कराना चाह रहे हैं, तो मैं केवल ग्राउंड फ्लोर का काम करूँगा। आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरा 2 फ्लोर ग्राउंड और फर्स्ट का काम है, तो मैं 2 फ्लोर के चार्ज करूँगा। तो मैं कैसे काम करता हूँ, कैसे फीस लेता हूँ, इसकी जानकारी होने से आपको सोचने समझने का मौका मिलेगा। तो मैं पर फ्लोर चार्ज करता हूँ, फ्लैट्स में भी काम करता हूँ, ज़मीन पे भी काम करता हूँ, ठीक है। और मुझे जिन डेटास की ज़रूरत रहती है ये रहती है, क्योंकि मैं गणित का काम करता हूँ और इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन किया और मैं उसमें कुछ आपको कुछ उपाय बताने लग गया। नहीं, मैं नहीं करता। मैं कोई उपाय बताने वाला पंडित नहीं हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी बात आपको समझा पाया हूँ, और मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको आपने पूरी तरह समझ लिया है। जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैंने कह करके समझाया है, उसको उसी रूप में आपने समझ लिया है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कोई अगर किसी तरह का परामर्श चाहिए, आपको कुंडली दिखानी नहीं है, आपको एक जनरल परामर्श चाहिए, तो उसके लिए कोई फीस नहीं है। आप कभी भी मुझे फ़ोन करके, अगर मैं बिज़ी नहीं हूँ कहीं, तो मैं बिल्कुल सलाह दूंगा। लेकिन जनरल, स्पेसिफिक में जाएंगे तो मेरे को डेटा लगेगा, और जब डेटा लगेगा तो वो चार्जेबल रहेगा, क्योंकि उस पर फिर वर्कआउट होगा। आप एक कोई भी सामान्य मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, वो कोई चार्जेबल नहीं रहता है, क्योंकि वास्तु मेरा फील्ड है। मैं जो काम करता हूँ मुझे उसकी जानकारी है। आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं मैं बिल्कुल आपको दूंगा, वो कोई चार्जेबल नहीं है। हाँ, परिचय तो लूँगा ही भाई, किन से बात हो रही है, और आप कोई भी परामर्श मुझसे ले सकते हैं, कोई भी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। लेकिन जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो वो चार्जेबल होता है। धन्यवाद मित्रों। मेरा ख्याल है कि मैं वास्तु का जो काम करता हूँ उसको मैं आपको समझा पाया हूँ। जन्मपत्री के जो मैं काम करता हूँ वो आपको समझ में आते हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय।